गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली आज हम लोग बहुत दिन बाद नागपुरी कंटिन्यू करेंगे और कुछ काम रह गया था मेरा अपना पर्सनल, इसलिए क्लास नहीं ले रहे थे। और हालांकि नागपुरी में जो भी पढ़ाना था आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। कुछ एक टॉपिक बचा हुआ था उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम में इसमें एनालिसिस किए बहुत सारा, तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जो कि ये हम लोग ग्रामर का पोर्शन जो है नागपुरी में, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्रिया, इसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। आज हम लोग की जो क्रिया है नागपुरी में, क्रिया का होला, क्रिया कर कएगो प्रकार होला, इन सब चीज़ का हमर मन जानब। और इकर बाद जो नेक्स्ट क्लास आई हमार मनक सेकर में क्रिया से संबंधित प्रैक्टिस सेट रही, यानी क्रिया से कैसन क्वेश्चन बनेला, उन सब चीज़ों का आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से क्रिया से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज हम लोग क्रिया को जानेंगे कि क्रिया क्या होता है नागपुरी में, या किस तरह से क्वेश्चन आता है, इन सब चीज़ों को आप लोग को बताएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागपुरी में क्रिया का मतलब क्या होला, देखिएगा ध्यान से। ये लिखा हुआ जो बुक में है इसको आप लोग को पढ़ देते हैं, बाकी अपने शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिएगा, क्रिया उ शब्द चाहे पद है कहें जेकर से कोनो काम कर होए चाहे करल जाए कर, कोनो घटना चाहे प्रक्रिया के घटित होए कर, चाहे कोनो वस्तु या आदमी कर अवस्था या स्थिति कर बोध होएला। सिंपल समझिए, जब भी हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं किसी के ऊपर भी, या किसी के कोई आदमी का अवस्था है, स्थिति है, या किसी चीज़ का, किसी वस्तु के बारे में, कोई घटना के बारे में, तो उसमें हम लोग क्रिया का यूज करते हैं। ठीक है, यानी सिंपल में इंग्लिश में समझिए कि वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया का यूज करते हैं, उके क्रिया कहल जाएला। जैसे हमार मन सिंपल शब्द में समझे कर कोशिश करब कि सरल शब्द में क्रिया का होला। देखिए, सरल शब्द में कहल जाए तो शब्द मन से कोनो काम कर करेक चाहे होए कर बोध होला, उके क्रिया कहना। जैसे पढ़ेक, लिखेक, जाएक, खाएक, सुतेक। जैसे हम लोग इंग्लिश में देखते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक है, तो सिंपल नागपुरी में समझिए उसी को हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और वर्ब क्या होता है उसको, यानी क्रिया क्या होता है उसको आप लोग को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिएगा, क्रिया जो होता है, जैसे देखिए राम, हाँ देखिएगा, देखिए राम खाना खालक। ठीक है, ये जो खालक शब्द जो है ना, ये खालक खालक, ये हम लोग का ये क्रिया है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे राम खाना खा रहा है तो राम इज़ ईटिंग बोलते हैं हम लोग, राम इज़ ईटिंग बोलते हैं। तो जो ईटिंग शब्द जो है वो वर्ब हो गया इंग्लिश में, यानी वो क्रिया हो गया। ठीक है, तो सिंपल यही कोई, देखिए अब उस सेंटेंस जैसे राम खाना खालक, तो राम खाना खालक, उसको ये जो खालक शब्द है पूर्ण कर रहा है वो शब्द। ठीक है, सेंटेंस को यानी वाक्य को पूरा कर रहा है। तो पूरा करने वाला जो चीज़ है, यानी जो शब्द है, उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया का देखिएगा, ये पढ़ेक, लिखेक, जाएक, खाएक, सुतेक, ये क्रिया हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे क्लियर होगा कि क्रिया का प्रकार क्या है, और वर्ब किसे बोला जाता है, क्रिया किसे बोला जाता है, इन सब क्लियर होगा। देखिएगा आगे क्या बोलता है, क्रिया कर मूल शब्द के धातु कहल जाएला। ठीक है, जैसे पढ़, लिख, आ, जा, देख, सुन। अब देखिए इसको समझिए, क्रिया कर मूल रूप के धातु कहल जाएला। ठीक है, ये धातु से कन्फ्यूज नहीं होइएगा, सिंपल समझिए धातु क्या होता है। ये जो पढ़, लिख, आ, जा, देख देख रहे हैं ना, ये सब, ये सारा चीज़ धातु है। जैसे धातु जो क्रिया होता है, जो जैसे क्रिया है, ठीक है, क्रिया का मूल रूप, ठीक है, क्रिया का मूल अवस्था को धातु बोला जाता है। मूल अवस्था कहने का मतलब देखिए, ये पढ़ लिखेगा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पढ़ जो है इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, ये पढ़ एकदम शुद्ध रूप है, इसको बोलते हैं धातु। अब इस पढ़ में हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, यानी एक, पढ़ जोड़ एक, तो ये हो जाएगा पढ़ेक। पढ़ेक यानी ये क्रिया बन गया। और जब हम लोग बिना प्रत्यय का जो शब्द रहता है, मूल शब्द, उसको बोलते हैं धातु। ठीक है, आगे हम लोग क्लियर करेंगे कि धातु क्या होता है। हालांकि धातु में फंसना नहीं है, धातु जो बताएं वही चीज़ है, यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग को, इसको देखिएगा कि क्रिया का जो मूल रूप है उसके का कहल जाएला।
ठीक है, तो धातु कहल जाला, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्रिया कर सामान्य रूप, क्रिया कर सामान्य रूप नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनाए के लिए मूल धातु में एक प्रत्यय जोड़ल जाएला जेकर से नागपुरी कर क्रियामन बने ना। देखिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना ये लाइन, मतलब कि एकदम रट जाइएगा। ये क्रिया जो आप लोग आज पढ़ा रहे हैं इसको एकदम सारा चीज़ को नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिएगा। देखिए क्रिया का के कहल जाला, क्रिया कर सामान्य रूप का होला। देखिए नागपुरी में क्रिया बनाए के लिए, ठीक है, क्रिया बनाए के लिए एक प्रत्यय के जोड़ल जाला, ठीक है। एक प्रत्यय के जोड़ के नागपुरी कर क्रियामन बने ना, ठीक है, उके हमारे मन क्रिया कहेला। जैसे पढ़, ठीक है, ये पढ़ हम लोग का ये धातु हो गया। अब इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़े होगा, तब जाके वो क्रिया बनता है, ठीक है। अब देखिए आगे कि कुछ क्रियामन परंपरागत भी हैं जे संस्कृत और हमरे कर समाजशास्त्र कर देन है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसा हम लोग का क्रिया है, ठीक है, कुछ ऐसा क्रिया है जे हमार पहले कर देन है, यानी हमारे नागपुरी करे के, वो सिंपल समझ है कि वो नागपुरी करे के। कुछ ऐसा शब्द है जे नागपुरी करे के। अब देखा कि धातु का होला, धातु में बहुत कन्फ्यूजन रहे, तो धातु का होला वो अभी एखन क्लियर हो जाए। देखा धातु का मतलब, देखिए क्रिया कर मूल अंश या मूल रूप धातु होला। इससे पहले आप लोग को बताए हैं कि जो शब्द है उसका मूल रूप, ठीक है, उसको धातु कहते हैं। देखिएगा जैसे पढ़, ये पढ़ हो गया, ये पढ़ शब्द जो है ये एकदम मूल है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जब प्रत्यय जोड़ देंगे, एक प्रत्यय, तो ये पढ़े हो जाएगा, या ठीक है, तब जाकर ये बन जाएगा एक क्रिया। तो इसी को बोल रहा है क्रिया कर मूल अंश या मूल रूप धातु हैला क्रिया, ठीक है। अब क्रिया जे मूल अंश या मूल शब्द से बनेला उके धातु कहे ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि धातु और क्रिया क्या होता है, ठीक है। जैसे खायक शब्द में प्रत्यय जोड़ल जाए, देखिए ये खायक जो शब्द है, इस खायक शब्द में प्रत्यय जोड़ल जाए है, यानी प्रत्यय जोड़ा गया है। देखिए ये ख में आकार, ठीक है, देखिए खायक यानी खा जोड़ यक, ये एक प्रत्यय जोड़ा गया है, इसलिए हुआ है खायक, ठीक है। तो हियाँ खायक, देखिए हियाँ खा मूल रूप धातु है, तो यहाँ ये जो खा शब्द है ये धातु हो गया, ठीक है, बाकी ये प्रत्यय जोड़ा गया है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि धातु और क्रिया क्या होता है। आप लोग को एक बार और बता देते हैं कि धातु और क्रिया क्या होता है। देखिए जो शब्द होता है उसका मूल रूप, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं, और जब उस धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो बन जाता है क्रिया। अभी आप लोग का सारा चीज़, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्या धातु है क्या क्रिया है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो पढ़ जोड़ एक जोड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब पढ़ेक हो गया। पढ़ेक यानी जो पढ़ेक शब्द है ये पूर्ण रूप से क्रिया बन चुका है अभी। अब देखिएगा ये जो पढ़ लिखा हुआ है ये हो गया धातु, और ये हो गया प्रत्यय, ठीक है, ये क्या हो गया धातु, और ये हो गया ये वाला एक जो है प्रत्यय हो गया, ठीक है, प्रत्यय। तो इस ये धातु और प्रत्यय को जोड़ के क्रिया बनता है, पूर्ण क्रिया का रूप बनता है। तो इसी तरह से आगे देखिएगा, चढ़ जोड़ एक चढ़ेक, खा जोड़ एक, थोड़ा वहाँ पर ये वाला एक लिखा हुआ था, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। खा जोड़ एक खाएक, पी जोड़ एक पिएक, सुन जोड़ एक सुनेक, देख जोड़ एक देखेक। इसी तरह से हम लोग का क्रिया बनता है, ठीक है। सो इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, आगे आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्रिया का भेद, ठीक है, यानी आगे हमारे मन देखब कि क्रिया कर कय गो भेद होला और उगर प्रकार का होला, उगर उपभेद कैसन है उन सब के जानब, और का इम्पोर्टेंस है, कैसन क्वेश्चन आवेला उस सब के हमारे मन डिस्कस करब। देखते हैं आगे, देखिए क्रिया कर भेद, ठीक है, क्रिया कर भेद नागपुरी में क्रिया कर भेद हेठे देवल आधार पर करल जाएला, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा आधार में दिया गया है। देखिए पहला तो है मूल चाहे कर्म कर आधार पर। देखिए जो पहला क्रिया का भेद है ये है मूल चाहे कर्म कर आधार पर, ठीक है, मूल चाहे कर्म के आधार पर। तो इसके आधार पर दो है, पहला तो अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया, ठीक है। ये अकर्मक और सकर्मक एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। देखिए दूसरा जो प्रकार है संरचना कर आधार पर, ठीक है,
संरचना कर आधार पर। तो पहला देखिएगा, इसमें भी कुछ पॉइंट है। सामान्य चाहे साधारण क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ये हम लोग का जो ख है दूसरा, संरचना कर आधार पर जो है इकर में 5 गो प्रकार है। ठीक है, तो पहला ये मेन हो गया क और ख, और इसके अंदर में 2 है और इसके अंदर में 5 है। इन सब चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, इन सब चीज़ को अभी हम लोग जानेंगे। देखते हैं आगे। देखिए, क्रिया का पहला प्रकार मूल चाहे कर्म कर आधार पर। ठीक है, मूल चाहे कर्म कर आधार पर, ये जो कर्म है इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। तो आप लोग को नाम से ही समझ में आना चाहिए कि अकर्मक, ठीक है, यानी अकर्मक में कर्म नहीं होगा। अकर्मक वाले जो भी सेंटेंस होगा उसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार आप लोग समझ लीजिए कि कर्म करता क्या होता है। देखिए, राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब ये जो हम लोग का ये क्रिया है, ये मारा जो क्रिया शब्द है। ठीक है, अब इस क्रिया का भार किस में पड़ रहा है, रावण में। ठीक है, रावण में पड़ा, तो ये रावण जो है हम लोग का कर्म हो जाएगा और ये राम जो है कर्ता हो जाएगा। ठीक है, ये क्रिया हो गया, ये कर्म हो गया और ये हम लोग का कर्ता हो गया। क्रिया का भार जिसमें पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, क्रिया का भार जिसमें पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं अकर्मक क्या होता है। देखिए, सिंपल समझिए कि अकर्मक में, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अकर्मक वाला जो शब्द होता है यानी सेंटेंस, उसको वो कर्म रहित होता है। देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अकर्मक कर्माने होएला कर्म रहित। ठीक है, सिंपल है कि अकर्मक कर्माने होएला कर्म रहित, यानी उकर में कर्म नहीं हुई अकर्मक क्रिया में। जे वाक्य में क्रिया करेक, देखिए क्रिया करेक यानी क्रिया के करेक चाहे होएक में कर्म कर जरूरत नहीं होएला, उके अकर्मक क्रिया कहना। ठीक है, यानी वैसा वाक्य उसमें कर्म का जिक्र ही नहीं रहेगा, उसको सिंपल हम टिक मार दीजिएगा कि ये अकर्मक है। क्वेश्चन पूछता है कि इकर में से कौन अकर्मक क्रिया है, के पूछेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आप लोग को एक को पहचानना है। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा पहला देखिएगा, सोहन पढ़ेला, छुआ सुतेला, छोड़ी नाचेला। ये जो सेंटेंस है इसमें किसी में कर्म नहीं हुआ, नहीं है। अब देखिए, ये सोहन जो है ये खुदे करता है और ये पढ़ेला। ठीक है, ये हम लोग का क्रिया हो गया, इसमें कर्म का कमी है। ठीक है, इसमें कर्म रहित है। अगर रहता कि सोहन रामायण पढ़ेला, ठीक है, सोहन रामायण पढ़ेला, तो ये पढ़ेला का जो भार है वो रामायण में पढ़ता है, पढ़ता। तो यहाँ तो कोई अन्य सेंटेंस है नहीं, तो पढ़ेगा क्या, तो इसमें कर्म का अभाव है। ठीक है, छुआ सुतेला, अब इस छुआ सुतेला मतलब क्या समझिएगा, इसमें तो कुछ और दिया नहीं है कि छुआ बेड में सोता है कि कहाँ सोता है, इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया कि कब सोता है। ठीक है, तो इसमें कर्म का कमी होता है इसमें। ठीक है, कर्म का कमी यानी कर्म होता ही नहीं है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अकर्मक क्या होता है। ठीक है, सिंपल अर्थों में समझिए कि अकर्मक कहने का मतलब कि उसमें वैसा सेंटेंस जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, कर्म का जिक्र नहीं किया होता है, उसे अकर्मक कहते हैं। उसन वाक्य जेकर में कर्म रहित होएला, जेकर में कर्म नहीं होएला, उके अकर्मक कहेना। ठीक है, देखिएगा आगे। अब सकर्मक क्या होता है। देखिए, सकर्मक, सकर्मक कहने का मतलब कि उसमें जो कर्म है वो कर्म रहेगा। देखिए, सकर्मक क्रिया उके कहल जाला जेकर में कर्म रहेला, उ वाक्य में कर्म कर व्याख्या करल रहेला, उके सकर्मक कहना। देखिएगा, सकर्मक का अर्थ आहे, ठीक है, कर्म सहित। ठीक है, जोन वाक्य में क्रिया कर फल सीधे, क्रिया कर फल यानी भार कर्म पर पड़ेला, उके सकर्मक क्रिया कहना। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मोहन किताब पढ़ेला। ठीक है, मोहन किताब पढ़ेला, तो ये पढ़ेला ये क्रिया हो गया। अब ये क्रिया का भार किताब में पड़ रहा है, तो ये जो किताब है ये हम लोग का कर्म हो जाएगा। ठीक है, ये किताब जो है कर्म हो जाएगा और ये मोहन जो है ये कर्ता हो गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये कर्म है, इसका मतलब है कि ये सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया है। जिस भी वाक्य में
कर्म का जिक्र किया हुआ रहेगा वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सकर्मक क्रिया का भी 2 प्रकार है, उसको भी हम लोग जानेंगे। देखिएगा क्या कहता है आगे। प्रस्तुत दुयो वाक्य में पढ़ेला और रांधेला कर फल किताब और भात पर पड़त है, ई चलते सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सेकेंड में देखिएगा, दूसरा जो एग्जाम्पल है, माए भात रांधेला, तो ये रांधेला हम लोग का क्रिया हो गया और क्रिया का भार जो है भात में पड़ रहा है, यानी भात हम लोग का कर्म हो गया, तो ये भी एक हम लोग का सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग अकर्मक और सकर्मक समझ गए होंगे। हाँ, इसके बाद एकदम प्रैक्टिस सेट आएगा, केवल का जो क्रिया से संबंधित प्रैक्टिस सेट आएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया जाएगा। देखिए, अब जो सकर्मक क्रिया है उगर दुई भेद है। सिंपल है, मतलब इतना बहुत ईजी है। सकर्मक क्रिया का दुई भेद है, कहे कर मतलब कि सकर्मक क्रिया जो है उगर दुई गो प्रकार है, उपभेद। ठीक है, तो दुइयो प्रकार बहुत ही आसान है, इकर में कोनो तरह का दिक्कत न है। सकर्मक क्रिया का दुई उपभेद है, पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा दुई कर्मक क्रिया। सिंपल एक कर्मक क्रिया कहे कर मतलब कि उकर में एक गो क्रिया कर जिक्र करल रही। जोन वाक्य रही, मान ले कोनो भी वाक्य है, उकर में एक ठो क्रिया लिखल रही। ठीक है, उके एक कर्मक क्रिया कहल जाएला। और दुई कर्मक क्रिया में दुई गो क्रिया रही। ठीक है, देखिए एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया जे सकर्मक क्रिया मन में एक ठो, ध्यान दीजिएगा, देखिए एक ठो कर्म होएला उके एक कर्मक क्रिया कहना। इकर में क्रिया और कर्ता कर बीच का सवाल करे कर ले जवाब मिल जाएला। समझाएंगे इसको भी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए एक कर्मक क्रिया को समझिए। सुनील फटफटिया चला थे। ठीक है, ये चला थे, तो ये जो चला थे हम लोग का क्रिया हो गया। अब ये जो फटफटिया है ये हम लोग का कर्म हो गया, तो इसमें एक ही दिया हुआ है। ठीक है, एक कर्म, यानी फटफटिया केवल एक ठो कर्म दिया हुआ है, बाकी तो ये सुनील कर्ता हो गया। तो ये जो फटफटिया है ये हम लोग का कर्म है, तो इस वाक्य में एक ही ठो कर्म का जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी ये एक कर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, कैसा क्रिया हो गया, एक कर्मक क्रिया। अब देखिए, एक कर्मक क्रिया में अगर आप का जोड़िएगा, क में आकार, ठीक है, तो उसका आप लोग को जवाब देगा। जैसे आप बोलिएगा कि का चला थे, अगर आप किसी को बोलिएगा कि का चला थे, का खालक, का पीलक, तो अगला आदमी जवाब देगा। ठीक है, एक तरह का सवाल बोधक हो गया वो। तो एक कर्मक क्रिया में का जोड़ के आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दुई कर्मक क्रिया। दुई कर्मक क्रिया जे सकर्मक क्रिया में दुई ठो कर्म होएला उके दुई कर्मक क्रिया कहना। ठीक है, और इकर में हमरे मन का और के लगा के सवाल पूछ सकीला। एग्जाम्पल देखब हमरे मन, देखिए, मरियम आयो हर के चिट्ठी लिखलक। ठीक है, मरियम आयो हर के चिट्ठी लिखलक। अब देखिएगा, ये लिखलक जो है ये हम लोग का वर्ब है, क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखलक शब्द है ईगो क्रिया है के, और ये क्रिया कर भार चिट्ठी में भी पड़त है और आयो हर में भी पड़त है, यानी इकर में दुई गो कर्म कर प्रयोग करल जा है इस वाक्य में। ठीक है, ई वाक्य में दुई गो चीज कर प्रयोग करल जा है, आयो हर और चिट्ठी, ई दुइयों कर भार, ई दुइयों में भार पड़त है क्रिया कर। देखब एग्जाम्पल में का है, देखिए, देखिएगा, ऐसे ही समझिए ना, सिंपल समझिए इसको। देखिए, ये मरियम आयो हर के चिट्ठी लिखलक। ठीक है, तो ये लिखलक जो शब्द है ये क्रिया हो गया, ये तो समझिए कि ये क्रिया हो गया। ये चिट्ठी और आयो हर, अब ये क्या है इसको समझना है। बाकी जो मरियम है ये कर्ता है, अब ये क्रिया हो गया, तो ये क्रिया करते हैं कि अब इस क्रिया का भार पड़ रहा है चिट्ठी में और आयो हर में, यानी ये दो जो है ये दो गो कर्म का यहाँ पर जिक्र किया गया है इस वाक्य में, यानी ये दुई कर्मक क्रिया हो गलक। ठीक है, दुई कर्मक क्रिया हो गलक। अब इकर में हमरे मन का में आकार, ठीक है, ये का और के जोड़ के सवाल पूछ सकीला। ठीक है, जैसे कि के लिखलक, का लिखलक। ठीक है, इस तरह का हम लोग पूछ सकते हैं। तो अगला जब जो है उससे जवाब आएगा कि फलाना को लिखा, फलाना के लिखलक। ठीक है, आई होप आप लोग एक कर्मक क्रिया और दुई कर्मक क्रिया को समझ गए होंगे। और एक बार हम लोग दोहराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग अकर्मक देखे, पहला हम लोग देखे अकर्मक, दूसरा देखे सकर्मक। सकर्मक का 2 प्रकार देखे हम लोग, एक कर्मक क्रिया और दुई कर्मक क्रिया। अब हम लोग आगे देखब,
अब हमारे मनक क्रियाकर दूसरा प्रकार है कि संरचना कर आधार पर ठीक है, संरचना कर आधार पर क्रिया, ठीक है, संरचना कर आधार पर क्रिया का होला। तो अगर पहला प्रकार है सामान्य चाहे साधारण क्रिया, पहला प्रकार है सामान्य चाहे साधारण क्रिया। अब क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो संरचना कर आधार पर है उगर कई गो उपभेद हैं, क्रिया कर कई गो उपभेद हैं, तो आप लोग को सीधा 5, ठीक है। देखिएगा पहला सामान्य चाहे साधारण क्रिया। अब सामान्य चाहे साधारण क्रिया का होला, जे काम में एक क्रिया कर व्यवहार करल जाएला उके सामान्य क्रिया कहना। एकदम ये सब क्वेश्चन पूछेगा ही ये सब, ठीक है। और ऐसे भी बहुत मतलब कि ये सब क्वेश्चन एकदम टारगेटेड क्वेश्चन है, सब आना ही आना है, उस टाइप का क्वेश्चन सब है ये। आप लोग को पूछ देगा कि सामान्य चाहे साधारण क्रिया का होला, इस तरह का पूछ देगा, ठीक है। तो देखिए सामान्य चाहे साधारण क्रिया में एक क्रिया कर व्यवहार होला, ठीक है, यानी एके ठो क्रिया उ वाक्य में रही। सिंपल तोहरे मन समझा कि जे वाक्य रही, जे सेंटेंस रही उकर में एके ठो क्रिया कर प्रयोग करल रही, ठीक है, उके कहे ना सामान्य चाहे साधारण क्रिया। जैसे एग्जाम्पल किसान बांसुरी बजाएला, ये बजाएला हम लोग का क्रिया हो गया, ठीक है। अब ये बांसुरी तो कोई बजाने वाला उपक्रम है और ये किसान हो गया, तो बजाएला एके ठो क्रिया कर बोध हुई है, ठीक है। तो इकर मतलब कि ये सामान्य चाहे साधारण क्रिया हो गलग। सुनीता मछली धरेला, हालांकि नागपुरी में मछली होता है, ठीक है, धरेला, तो इसमें सिंपल एक ही ठो हम लोग क्रिया का प्रयोग किया गया है। आगे देखब हमारे मन दूसरा प्रकार का होला संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया का मतलब का होला, जौन वाक्य में क्रिया दुई या दुई से बागरा धातु मनक मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहना। कहे कर मतलब कि संयुक्त क्रिया उके कहल जाला जेकर में दुई या दुई से बागरा धातु मन, ठीक है, धातु मनक मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहना। जैसे इकर में पहिल क्रिया मूध यानी प्रमुख अर्थ देवेला और दूसर क्रिया कर अर्थ के अइत महात्म प्रदान कर देवेला। एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि ये संयुक्त क्रिया क्या होता है। वो वैसे तो संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक धातु मनक मेल से जो शब्द बनता है उसको हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया में देखिएगा सोमरा पी खाए के आए है, सेकंड देखिएगा मांगरा पढ़ लिख ले है। देखिएगा ये देखिए क्या बोल रहा है, प्रस्तुत वाक्य में व्यवहार होल क्रिया रंजक क्रिया कहना। आप सबसे पहले रंजक क्रिया को समझते हैं, उसके बाद हम लोग का ये क्लियर हो जाएगा कि ये संयुक्त क्रिया का क्या होता है। सिंपल में देखिए संयुक्त क्रिया में देखिए सोमरा पी खाए के आए है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए क्रिया दो तीन क्रिया का यूज हो गया है। पी खाएगा, देखिए पी एक भी एक प्रकार का क्रिया है, खाएगा भी क्रिया है, आए भी क्रिया है, ठीक है। अगर सिंपल हम लोग एक एक बनाएंगे तो जैसे सोमरा पी है, ठीक है, सोमरा पी है, सोमरा खा है, सोमरा आलक या सोमरा आ गया, तो इस तरह से अलग अलग बन रहा है। तो इसमें क्रिया दो तीन को कर यूज करल जाए, पी खाए आए, ठीक है, ये क्रिया है। अब इसी तरह से मांगरा पढ़ लिख ले है, कहे कर मतलब इकरो में दुई गो क्रिया कर प्रयोग करल जाए, पढ़ और लिख दुए तरह कर यूज करल जाए दुई गो, तो ये हमार मनक संयुक्त क्रिया हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग संयुक्त क्रिया को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग रंजक क्रियामन का होला उसको भी जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग नाम धातु क्रिया को देख लेते हैं, उकर बाद हमरे मन जानब कि रंजक क्रिया का होला, ठीक है। तो हमारे मन देखिला आगे कि धातु क्रियामन का होला, नाम धातु क्रिया। देखिएगा तीसरा जो है उपभेद नाम धातु क्रिया है। देखिए ई क्रिया मनक मूल में कोनो धातु नहीं होई के संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण होला। सिंपल में समझिए, ये जो नाम धातु क्रिया है इकर में हमरे मन के नाम धातु क्रिया जो है संज्ञा सर्वनाम चाहे विशेषण के रूप में मिली, ठीक है। तो किस तरह कर मिली उके हमरे मन देखा एग्जाम्पल से, जैसे संज्ञा से बनल नाम धातु, ठीक है, संज्ञा से बनल नाम धातु
सिंपल समझिएगा, ये नाम धातु इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे यूनिक यही है यहाँ, और पूछेगा यही सबको कुछ कुछ यूनिक चीज़ को, ठीक है। तो और एक बार समझिए कि नाम धातु क्या होता है। नाम धातु उके कहल जाएला जेकर में धातु नी होएला, नी होई के संज्ञा सर्वनाम विशेषण कर से क्रिया बनल जाएला। जैसे संज्ञा से बनल नाम धातु क्रिया मन, जैसे संज्ञा हो गया हम लोग का हासेक, नाच, लाल, लालच, बात, रंग, ये हम लोग का संज्ञा हो गया। तो इससे हम लोग किस तरह से बनाए हैं। हासेक कर विशेषता क्या हो गया, हासेक कर हंसुआक, एक तरह से हंसुआक, नाचे कर नचुआक, लालच कर ललचुआक। तो ये हम लोग का संज्ञा से बना हुआ है, ठीक है। ये क्रिया जो है, ठीक है, ये हासेक से हम लोग क्रिया बनाए हैं, तो ये नाम धातु क्रिया बनाए हैं, तो ये हंसुआक हो गया। अब आप ही लोग देखिए कि इसमें किसी प्रकार का धातु है ही नहीं, ठीक है, ये सिंपल हम लोग का हो गया, इसीलिए इसको नाम धातु बोलते हैं। आगे हालांकि क्लियर हो जाएगा कि नाम धातु, थोड़ा सा आगे भी देखेंगे नाम धातु के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर बस यही ध्यान रखिए कि नाम धातु में, नाम धातु क्रिया में कोनो धातु नहीं होएला, ठीक है। नाम धातु क्रिया बनाए के लिए हमरे मन संज्ञा सर्वनाम विशेषण कर प्रयोग करके हमरे मन नाम धातु क्रिया बनाइला, उके नाम धातु क्रिया कहना। जैसे बात, तो बतियाक, देखिएगा सर्वनाम से बनल नाम धातु। सर्वनाम में क्या होता है, तोय, मोय, उके, ठीक है, इस तरह का होता है। तो मोर, तोर, आपन, ये क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। अब इससे हम लोग नाम धातु बना रहे हैं, ठीक है। तो मोर, मोर से नाम धातु बनवाए तो मोरुआक, तोर से नाम धातु होगा तोरुआक, आपन से अपनाएक, तो ये हम लोग का क्या हो गया, नाम धातु, ठीक है। नाम धातु में धातु नहीं होता है, धातु का प्रयोग नहीं होता है, जिसे धातु क्या, पढ़, ठीक है, इस तरह का तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्रिया का यूज तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, सिंपल हम लोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से हम लोग क्रिया बना रहे हैं। अब देखिए विशेषण से हम लोग नाम धातु क्रिया बनाते हैं। विशेषण मतलब क्या, किसी भी चीज़ का विशेषता। तो जैसे गरम, गरम से हमारे मन नाम धातु क्रिया बना, तो गरम कर नाम धातु क्रिया हुई गर्मुआक, ठीक है, गरम कर नाम धातु हुई गर्मुआक। जैसे दोहरा कर दोहराएक, दोहराएक कर, सॉरी ये जो दोहरा है, दोहरा कर नाम धातु क्रिया हुई दोहराएक। सेराल कर नाम धातु क्रिया हुई सेरुआक। तो सिंपल ये है, हम लोग देख लिए संज्ञा, संज्ञा देख लिए, संज्ञा से बनल नाम धातु, सर्वनाम से बनल नाम धातु और विशेषण से बनल नाम धातु, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया होगा नाम धातु। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। उससे पहले आप लोग जानिए कि रंजक क्रिया क्या होता है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रंजक क्रिया, जे क्रिया मुख्य क्रिया कर प्रभाव के बढ़ाएला, सिंपल समझिए, ये में है या क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जे क्रिया मुख्य क्रिया कर प्रभाव के बढ़ाएला यानी वृद्धि, उ रंजक क्रिया कहलाएला, ठीक है। सिंपल समझिए, रंजक क्रिया उसको बोलते हैं जो वास्तविक जो क्रिया होता है उसका एक प्रभाव को बढ़ा देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रंजक क्रिया। जैसे रंजक क्रिया का एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं, मास्टर कहानी पढ़ाए दिलक, ठीक है, मास्टर कहानी पढ़ाए दिलक। अब देखिए यहाँ क्रिया जो है हम लोग का पढ़ाए दिलक, ये पढ़ाए क्रिया हो गया। अब ये पढ़ाए, इसके जगह में आगे देखिएगा देलक का यूज किया हुआ है, तो ये पढ़ा है, जो ये क्रिया है पढ़ाए, इसका थोड़ा सा प्रभाव को बढ़ा दिया है देलक शब्द, ठीक है। तो ये जो देलक है ये हम लोग का हो जाएगा रंजक क्रिया, ठीक है, रंजक क्रिया। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रंजक क्रिया क्या होता है। रंजक क्रिया का कुछ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग कि रंजक क्रिया का। देखिए रंजक क्रिया में यहाँ पर दिया हुआ है कि रंजक क्रिया ई प्रकार का है, आवेक, जायक, नाचेक, गावेक, लेक, देख, सुनेक, बुझेक, ये रंजक क्रिया है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग से कि रंजक क्रिया क्या होता है, यानी रंजक क्रिया का होला और रंजक क्रिया कौन कौन शब्द कहल जाला, इके नोट कर लेवा, ठीक है। अब हमारे मन आगे देखब, रंजक क्रिया कंप्लीट हो गया। अगला प्रकार है हम लोग का, देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसका भी उपभेद देखेंगे, इसका भी कई भाग किया गया है उसको भी जानेंगे। देखिएगा, जे क्रिया मन में कर्ता स्वयं यानी खुद नी कर के कोनो दूसर काम
कोनो दूसर काम के करे के लिए प्रेरित करेला उके प्रेरणार्थक क्रिया कहना। सिंपल और एक बार देखते हैं, जे क्रिया, ठीक है, यानी कोई भी क्रिया कर्ता जो है वो स्वयं उस काम को नहीं करके कोनो दूसर के यानी कोनो दूसर व्यक्ति से उस काम को करा लेता है। सिंपल समझिए, दूसर व्यक्ति से उस काम को करा लेता है, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माय हर धंगरीन से भात रंधवाएला, ठीक है, माय हर धंगरीन से भात रंधवाएला। ये जो माय हर है, धंगरीन यानी ये धंगरीन कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, इससे खाना बनवाती है। तो ये हम लोग का हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। कहे कर मतलब कि कर्ता जो है कोनो काम के दोसर व्यक्ति से करवाएला उके प्रेरणार्थक क्रिया कहना, ठीक है। यानी कर्ता जो है वो खुद नहीं करके दोसर के से काम के करवाएला उके प्रेरणार्थक क्रिया कहना। आगे देखब कि प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में देखिए। प्रेरणार्थक का कुछ देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह का है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि नागपुरी व्याकरण में प्रेरणार्थक क्रिया का कई गो भेद होला, ठीक है। आप लोग को जानना होगा कि 2 गो भेद होला, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का 2 गो भेद होला। देखिएगा, ये 2 गो भेद होला। प्रथम है, देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यानी पहिल, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय यानी दूसर प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। देखिएगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है उसको जानते हैं। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम में भागीदार होला। समझिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो होता है यानी जो करने वाला आता है खुद उस काम में सम्मिलित होता है, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होता है वो स्वयं ही उस काम में भाग लेता है यानी सम्मिलित होता है। जैसे आप करता हैं तो आप मान लीजिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं यानी आप पढ़ाई में सम्मिलित हैं, ठीक है। आप जो करता हैं, जैसे राम ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मारा, तो उसमें कर्ता तो सम्मिलित है ना, उस क्रिया में मारने का जो क्रिया है उस क्रिया में सम्मिलित है राम। उसी को कह रहा है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद शामिल रहेला। जैसे एग्जाम्पल, अनिल सोब गीत के सुनाएला। जैसे अनिल जो है सोब गीत के सुनाएला, अब अनिल किसी दूसरे लोग को सुनाता है, लेकिन सुनाता तो है, ठीक है, दूसरे लोग को सुनाता है, लेकिन यहाँ अनिल तो खुद भी तो शामिल है उसमें। अनिल सुना रहा है तो यानी अनिल उसमें शामिल है, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है इसी को बोला जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इधर दूसरा प्रकार है द्वितीय या दूसर प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। द्वितीय या दूसर प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद काम के नी कर के उ दूसर के काम करे के लिए प्रेरणा देवेला, उके द्वितीय या दूसर प्रेरणार्थक क्रिया कहेना, ठीक है। और एक बार समझिएगा, दूसर प्रेरणार्थक क्रिया उके कहल जाएला जेकर में कर्ता सम्मिलित नहीं रहेला, उ काम में कर्ता सम्मिलित नहीं रहेला, उ दूसर के प्रेरणा करेला, प्रेरणा देकर काम करेला और दूसर से काम करवाएला, ठीक है। उके दूसर प्रेरणार्थक क्रिया कहल जाएला। एग्जाम्पल देखिएगा, अनिल सोब गीत के सुनवाएला, ठीक है। अनिल सोब गीत के सुनवाएला। अब इस सुनवाएला जो है यानी अनिल जो है सोब गीत के यानी कोई भी गीत को सुनवाएला, यानी अब सुनवाएला कहने का मतलब कि अब ये लोग जो सुनवाएला, ये आदमी लोग जो हैं किसी से भी गाना सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अनिल तो सम्मिलित नहीं ना है, ठीक है। ये जो कर्ता जो है सम्मिलित नहीं है। अनिल सोब गीत के सुनवाएला, अब दूसरा से सुनवाता है, यानी इसका मतलब कि यहाँ अनिल सम्मिलित नहीं है। अब देखिएगा, इसको देखिए क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये क्रिया हो गया हम लोग का लिखेक, ठीक है। अब अभी आप लोग को बताया था कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता जो रहेला वो कर्ता गोटन सम्मिलित रहेला, ठीक है। जो कर्ता रहेला वो खुदे सम्मिलित रहेला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में। तो देखिए, लिखेक से बन है लिखवाक, यानी लिखवाक। जैसे कि लिखाक यानी आपको कोई चीज़ लिखवाना है, कोई चीज़ प्रिंट करवाना है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिखाक। आप मान लीजिए आप कोई पत्र लिख रहे हैं, किसी को पत्र लिख रहे हैं आप, तो
आप उसमें खुद भी तो सम्मिलित रहिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए 2 जन डिस्कस कर रहे हैं पत्र के बारे में, तो उसमें आप भी तो सम्मिलित हैं। जैसे पढ़ेक, ठीक है, पढ़ेक या पढ़ाएक, आप किसी जैसे टीचर स्टूडेंट लोग को पढ़ाता है तो उसमें टीचर भी तो सम्मिलित है, पढ़ाने में टीचर भी तो सम्मिलित है। तो देखिए पढ़ेक से पढ़ाएक बना है और पढ़ुआएक ये बहुत अलग है। ये दोनों चीज़ को समझना है आप लोग को। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता सम्मिलित रहेला और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता जो है वो दूसर से काम करवाएला। जैसे पढ़ेक कर प्रेरणार्थक क्रिया होला पढ़ाएक, ठीक है। पढ़ाएक में वो कर्ता जो है खुद सम्मिलित रहेला, ठीक है। जैसे राम पढ़ुआएला, तो इधर में राम पढ़ुआएला कहे का मतलब कि राम खुद सम्मिलित है, यानी राम स्कूल में पढ़ुआएला तो वो स्कूल में राम भी सम्मिलित है और अन्य लोग भी हैं। अब आगे देखिएगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में राम पढ़ुआएक, सॉरी ये पढ़ुआएक शब्द, आप पढ़ुआएक तो कोई भी, जैसे आप भी पढ़वाते हैं स्कूल में, आपका बच्चा को कोई भी स्कूल में आप पढ़वाने के लिए भेज देते हैं, तो आप तो वहाँ नहीं ना पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है पढ़ुआएक, यानी पढ़ुआएक यानी कोई दूसर कोई, उसमें दूसर कोई पढ़वाता है, उसमें आप सम्मिलित नहीं होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। ये आप लोग को एग्जाम में पूछेगा, ये इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। आप लोग को सिंपल दे देगा, जैसे पढ़ेक का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होला पूछ देगा, तो आप लोग को इसको जानना है कि पढ़ेक कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होला। तो सबसे पहले आप तोहरा जाने के पड़ी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होला या उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये वही है सारा चीज़, सब चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। देखिएगा हम लोग का लास्ट जो प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया अब क्या होता है, मुख्य क्रिया से पहले, ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्रिया से पहले होए वाला क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएला। ई के बनाए के लिए धातु से बनल क्रिया रूप में के जोड़ल जाएला। सिंपल समझिए, कोई भी क्रिया है, यानी कोई भी क्रिया है उसका पहले के जोड़ा जाता है, ठीक है। कोई भी क्रिया है उसका पहले के जोड़ा जाता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल सोनमैत नहाए के आलक, ठीक है। देखिए उससे पहले जोड़ दिया गया है के, ये आलक जो है ये हम लोग का क्या है, आलक यानी कम। ये कारक है, कारक का पहले क्या जोड़ दिया गया है, सॉरी कारक नहीं, क्रिया, ये क्रिया के पहले क्या जोड़ दिया गया है, के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब सब में जो भी सेंटेंस में के रहेगा, यानी का में एक क्रिया के पहले के का यूज किया गया है, तो समझ जाइए कि वो पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोमरा भात खाए के जाई, ठीक है। सोमरा भात खाए के जाई, इसमें के देखिए जाई यानी जाना, ये जाई जो है ये क्रिया है, क्रिया से पहले यूज किया गया है के का, ठीक है। तो यही ऐसे ही इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। देखिएगा हम लोग का ये लास्ट है, जो कि इसको जानना आप लोगों को ज़रूरी है। बहुत सारा बुक से खोज के निकाले हैं क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिएगा ये देखिए समापिका क्रिया क्या होता है, समापिका क्रिया क्या होता है। समापिका क्रिया जे क्रिया वाक्य के अंत में देखिए वाक्य के अंत करेला, थोड़ा सा देखिएगा, समापिका क्रिया यानी जे क्रिया वाक्य के अंत करेला उके समापिका क्रिया कहे ना। समापिका से समाप्त समझिए, ठीक है। समापिका से समाप्त समझिए, यानी समापिका क्रिया उके कहल जाएला, यानी कोनो क्रिया कर अंत में कोई भी क्रिया जो है कोई भी वाक्य के अंत में अगर आ गया तो उसको कहते हैं समापिका क्रिया, ठीक है। जे क्रिया वाक्य के अंत करेला, ठीक है, कोई भी क्रिया जो है उस सेंटेंस को पूर्ण करता है तो उसको बोलते हैं समापिका क्रिया। जैसे मोए चिट्ठी पत्र लिख ली, ठीक है, यानी मोए चिट्ठी पत्र लिख ली, मोए नाचली, रोरे गीत गाली। ये सब इसमें देखिए कि अब कौन सा सेंटेंस जो है, यानी कौन सा क्रिया जो है इस सेंटेंस को पूर्ण किया है।
देखिए, मोए चिट्ठी पत्र लिख ली, इकर में लिख ली जो शब्द है आप लोग भी पहचान रहे होंगे, ये अंत किया है। इसका मतलब है कि ये हम लोग का समापिका क्रिया है, ठीक है। ये लिखली जो है ये समापिका क्रिया है। इस शब्द में जो लास्ट है क्रिया है लिखली है, ये क्रिया के बाद ये सेंटेंस अंत हो गया है, इसका मतलब है कि ये समापिका क्रिया है, ठीक है। आगे लिखा भी हुआ है, देखिए, ई वाक्य में लिखली, नाचली, गाली क्रिया है, जे वाक्य के अंत में हैं और वाक्य के ख़त्म करे ना, से कारण से हमरे मन ई के समापिका क्रिया कहिला, ठीक है। सो ये हम लोग का क्रिया का अंतिम आज, हालांकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस कारण से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। क्रिया के बारे में संपूर्ण रूप से आप लोगों को क्रिया क्या होता है, क्रिया का क्या प्रकार है, रंजक क्रिया क्या है, समापिका क्रिया क्या है, इन सब चीज़ को आप लोग को बता दिए हैं। और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उन सब को भी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। जैसे समापिका क्रिया है तो समापिका क्रिया में आप लोगों को पूछ देगा कि समापिका क्रिया का होला, या कोई सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि इकर में समापिका क्रिया कौन है, क्या पूछ देगा, यानी का है के। तो इस तरह से आप लोग को जानना होगा, ठीक है। तो मेनली इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा क्रिया के ऊपर ही हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ताकि एक एक सारा चीज़ क्लियर होते जाए, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग का प्रैक्टिस सेट रहेगा जो कि क्रिया में ही रहेगा, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।